नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे गांव की जड़ों को खोखला कर रहा है। हम अक्सर शहरों की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन गांव की हालत जस की तस बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं बनासकांठा जिले के बड़गाम तहसील के मेहता ग्राम पंचायत, जो प्रथम दृष्टि से विकसित गुजरात और हमारे देश के आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए नारे स्वच्छमेव जयते को संसार करते हुए नजर आ रहे हैं। 6,353 की जनसंख्या धराने वाला मीता गांव दूर से ही खूबसूरत नजर आ रहा है। इस गांव के विकास की गाथा भी यह ग्राम पंचायत के बोर्ड के लटके हुए चक की तरह ही लटका है। यह खूबसूरत पंचायत भवन के बाहर जमी हुई धूल, मिट्टी और गंदगी ही पूरे गांव की दशा को बयां कर रहा है। यह गांव में खानगी स्कूल और कॉलेज की इमारत और शिक्षा काबिले तारीफ है, लेकिन ग्राम पंचायत में आई हुई आंगनबाड़ी की खस्ता हालत की जहां खड़े रहने में खतरा महसूस होता है, ऐसे में गांव के बाल गोपाल स्वरूप छोटे बच्चे की जिनकी शिक्षा की शुरुआत यह आंगनबाड़ी से होती है। आंगनबाड़ी की दीवार पर खूबसूरत अक्षर से लिखा हुआ है कि बच्चे उम्मीद का किरण है, पर यहाँ इस उम्मीद के किरण के जीवन में शिक्षा की शुरुआत ऐसे जर्जरती गंदगी के बीच में आई आंगनबाड़ी से हो रही है। अरे हाथ में कहाँ से लाया? वही दूसरी और गांव में शराब की बोतल भी हमारे देश के भविष्य यानी कि छोटे बच्चों के हाथ में देखने को मिल रहा है। गांव के तालाब की ओर नजर करें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार की सुजलाम सुफलाम जैसी कोई योजना के तहत बड़े पैमाने पर तालाब से मिट्टी तो निकाली गई है, लेकिन तालाब के ब्यूटिफिकेशन की कहानी तो यह यहाँ दृश्य में नजर आ ही रही है। मेरा नाम है चौधरी महेश कुमार। मैं यहाँ तलाटी कर मंत्री में जॉब कर रहा हूँ 2022 से, और इस ग्राम पंचायत का नाम है मेहता ग्राम पंचायत। वो तहसील बड़गाम में आता है। सर, बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और उसके पहले महात्मा गांधी का गुजरात कहा जाता है, तो स्वच्छता को लेकर हम अग्रसर रहते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान और अभी नया जो नारा है स्वच्छमेव जयते, उसको लेकर क्या करें? हमारे गांव में एक दिन छोड़ के गांव में पूरा ट्रैक्टर घूमता है, और जो शहरी से जो कचरा होता है वो लिक्विड कचरा होता है और घन कचरा होता है, वो दोनों का ट्रैक्टर से हम उसको उठा के डंपिंग साइड पे वहाँ पे डालते हैं। और अभी जो हमारे यहाँ नए तालुका विकास अधिकारी श्री नरेश भाई आए हैं, तो उनके हिसाब से हम हर रोज़ हर मंगलवार को सामूहिक रोड रास्ता की सफाई करते हैं उनके मार्गदर्शन से, और पूरे गाँव में हम क्लीन ही रखते हैं। कुछ वक्त पहले ही हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छता पर एक नारा दिया था कि स्वच्छमेव जयते, लेकिन यह गांव में फैली गंदगी कुछ और ही बयां करती है। सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत को स्वच्छता के संदर्भ में ग्रांट भी दी जाती है, उसके बाद भी यह मेहता गांव की जहां स्वच्छता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यह गांव में चारों तरफ फैली गंदगी पंचायत के भ्रष्टाचार और पंचायत के गंदे वहीवट की झांकी है। इस गांव में खड़े पुराने मकान आज भी गांव के इतिहास को बयान कर रहे हैं, और टूटी फूटी सड़कें और गंदगी मेहता ग्राम पंचायत के सरपंच की नाकामयाबी को बयान कर रही है। सालों के बाद यह मेहता गांव में एक बड़ी सरकारी स्कूल के निर्माण का कार्य जारी है। वहीं दूसरी और गांव का पुराने नाम के साथ जुड़ी कुछ कड़ी आज भी मौजूद है।
राज्य सरकार को ऐसे दुर्बलता भरे पंचायत पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है और सरकार के नियम अनुसार जवाबदार अधिकारियों के तबादले भी जरूरी है। शायद तभी यह गांव भारत के स्वच्छ गांवों की यादी में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। मनरेगा योजना जो बेरोजगार लोगों को, युवा जो है उसको रोजगार देने की योजना है, वो कहीं ना कहीं बनासकाठा में विफल होती नजर आ रही है। तो उसके मद्देनजर क्या कहोगे? बनासकाठा में विफल नहीं है, बनासकाठा में है, सक्रिय है ये योजना। लेकिन अभी क्या है कि जिला में मटेरियल की कोई ग्रांट नहीं दे रहा है और मटेरियल के काम तो कोई पास नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ ओनली लेबर ही चलता है, मटेरियल वाला नहीं चलता है, लेबर का चलता है। कहीं ना कहीं विफलता ही है ना सर इस चीज़ को। ये गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी जितनी वहीवटी प्रशासन की है, उससे कहीं ज्यादा अपने गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी स्थानीय लोगों की भी है। और साथ ही पंचायती राज में चल रही मनरेगा योजना कुछ अंश तक विफल होती नजर आ रही है। साथ ही बनासकाठा में नल से जल योजना में भी बड़े पैमाने पर गोबाचारी हुई होने की खबर सामने आ रही है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और आत्मा स्वच्छ और पवित्र होती है, तो आत्मा को पवित्र स्थान देना भी जरूरी